अपने अस्तित्व को कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुझे अभी अनुभव नहीं हो रहा है। फिर से अपने अस्तित्व को कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कोई भी ऐसा पृथ्वी पर मनुष्य नहीं है जो अपने होने को कि भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं पूछूंगा किसी से, तब कोई पूछे तुम हो कि नहीं, नहीं भाई मेरे को मालूम नहीं, मैं अपना पूछ के बताऊंगा, चाहे नाम कि अपने अस्तित्व को। तो अपने अस्तित्व का कभी अभाव किसी को भी नहीं होता कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा भ्रांति तो किसी को भी नहीं होती, मूर्ख से मूर्ख को भी अपने अस्तित्व का सबको भान रहता है, पर सामान्य रूप से भान रहता है, विशेष रूप से नहीं। सामान्य रूप से यानी बस मैं हूँ, लेकिन मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ ऐसा विशेष बोध नहीं होता। अनुभव यहाँ अभी और तुम्हारे रूप में विद्यमान है। तो वो चेतन तत्व कहीं दूर जाकर मिलने वाली वस्तु, मंदिर में, तीर्थ में कि पहाड़ों पे नहीं, वो अभी यहीं और वो तुम्हारे ही रूप में है। मैं देह हूँ, यह भाव व्यक्ति को महान पापी एवं अपराधी बना देता है। तो यह बंधन का ही कारण है, अपने को देह मानना यही बंधन का कारण है। और इसी को भगवान बार बार इशारा कर रहे हैं, पर धर्मो भयावह। इस प्रकृति से बने, पंचभूतों से बने, तीन गुणों से बने शरीर को और मैं करके जो मानता है वो महा पापी है। कितना बड़ा पापी है कि कोटि कोटि गायों की हत्या का जो पाप लगता है, एक बार भी अपने को देह स्वीकार कर लिया और कह दिया, कर लिया या कह दिया, इतना उससे भी ज़्यादा पाप लगता है। देहात्म बुद्धिजम, अपने बुद्धि में निश्चय क्या किया कि मैं शरीर हूँ। देहात्म बुद्धिजम पापम न तत्कोटि गोवध भी, उस कोटि गायों की हत्या का जितना पाप होता है उससे ज़्यादा पाप होता है। कब? जब मैं देह हूँ। और इस पाप से छूटने का कोई रास्ता ही नहीं, कोई साधन कुछ भी नहीं। अगर है तो कोई सद्गुरु की दया हो जाए और जो तुम्हारी बुद्धि को उलट दे, हाँ, तुमको उलट दे, अनात्मा से हटाकर आत्मा के सम्मुख कर दे। तो आत्मा अहम, पहले तो क्या था? देहम, अब आत्मा अहम अगर बुद्धि में आ गया, पुण्यम भूतम न भविष्यति, इतना इतना पुण्य हो जाएगा एक बार के कि भूतकाल में भी किसी ने इतना सत्कर्म और भविष्य काल में भी कोई इतना सत्कर्म नहीं कर पाएगा जितना कि एक बार जास नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, अपार भव सागर के वो पार हो जाएगा एक बार। बार बार की जरूरत नहीं, एक ही बार में। ये इतना इसका चमत्कार है। तो आत्मा अहम बुद्धिजम पुण्यम भूतम न भविष्यति। सद्गुरु क्या करेगा? आपके देह भाव को चूर चूर करेगा। जो गुरु आपके देह भाव को नष्ट नहीं कर सकता वो सद्गुरु नहीं, वो दुष्ट है, वो दुष्ट है। गुरु पद पर बैठकर, गुरु का तो एक ही काम है कि तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर दे, क्योंकि ये अहंकारी तो तुम्हारे लिए फांसी लग रही है 84 लाख में। नहीं तो राम में क्या कमी थी, कृष्ण में कोई कमी थी कि शंकरानंद में कमी थी? ये सब आकर गए हैं, लेकिन तुम्हारा ये अहंकार यही तुमको उनसे वंचित किए हुए है। ठीक है, पर ये अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं। तो गुरु का तो एक ही काम है, कौन सा? देह भाव को कुचल दे, चूर चूर कर दे, उसको थोड़ा लेश भी न रहने दे। गुरु का काम यही मुख्य है। अगर ये काम नहीं कर पाया
तो फिर वो सद्गुरु कहलाने का अधिकारी भी नहीं। मैं आत्मा हूँ के स्थान पर मैं देह हूँ मानने वाला व्यक्ति आत्महत्यारा है। मैं आत्मा हूँ, यह अनुभव ही उत्कृष्ट तपस्या, भक्ति, योग एवं ज्ञान है। बस इतना लंबा मत पढ़ो, थोड़ा ही कर। फिर से पढ़ो। मैं आत्मा हूँ के स्थान पर मैं देह हूँ मानने वाला व्यक्ति आत्महत्यारा है। बस रुको। ये जो जीवन मिला है परमात्मा ने आत्मज्ञान पाने के लिए दिया है, और आत्मज्ञान पाने के लिए मिला है, और आत्मज्ञान में रुचि तो भगवान राम कहते हैं कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। वो आत्महत्यारा है, वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होगा। तो आत्महत्यारे कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं। नरक में जाकर फिर कीड़े मकोड़े, पशु आदि जीव जंतु बनते हैं। तो देह को मैं मानने वाला आत्महत्यारा होता है। मैं आत्मा हूँ, यह अनुभव ही उत्कृष्ट तपस्या, भक्ति, योग एवं ज्ञान है। तो ये विचार अंदर आ गया, ये अमृत विचार। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा विचार अमृत जिसने गुरु निकट बैठकर पान कर लिया अपने को कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, अब वो कृतकृत्य हो गया, वो धन्य धन्य हो गया। उसके पिता माता भी धन्य हो गए, उसके पति पत्नी भी धन्य हो गए, उसके पुत्र पुत्री भी धन्य हो गए, अरे उसके पितृ भी धन्य हो जाते हैं। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा सद्गुरु के द्वारा जिस प्राणी को, जिस मनुष्य को बोध हो गया, उसने तो अपने को कृतकृत्य कर लिया। जो करने योग्य काम था वो कर लिया, जो जानने योग्य था वो तत्व जान लिया, जिसका अनुभव करना था उसका अनुभव कर लिया। अब उसके लिए जानने को, करने को, देखने को कुछ बाकी नहीं रहा। उसकी महिमा तो कहते सूर्य भी धन्य हो जाता है, चंद्रमा भी धन्य हो जाता है, ये पवन भी धन्य हो जाता है, ये जल भी, और ये पृथ्वी और ये अन्न भी धन्य धन्य हो जाते हैं। क्योंकि ये किसके लिए निरंतर गतिशील हैं? सूर्य को क्या चाहिए? चंद्रमा को तुमसे क्या चाहिए? पवन को तुमसे क्या चाहिए? जल को तुमसे क्या चाहिए? इस पृथ्वी को, अन्न से, वृक्षों को से तुमको क्या चाहिए? क्या दोगे? इसलिए ये देवता है, ये देते हैं पर लेते। जो देवता रहता है, तुमसे अपेक्षा नहीं करता, वो देवता कहलाता है। और जो लेता ही लेता है और देता नहीं है, वो लेवता। देवता देते देते हैं, इसलिए देवता, और ये लेवता, लोभी। इससे लिया, उससे लिया, वो दे, ये दे। मंदिर में जाएगा तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, ये लेवता, ये सब लेने के फिराक में लगे रहते हैं। तो ये भी धन्य हो जाते हैं। ये सूर्य रात दिन तपता है, किस लिए? कि मेरी तपन को लेकर अगर कोई अपना कल्याण कर ले तो मेरा तपना सार्थक। चंद्रमा शीतलता बरसाता है किस आशा से? कि मेरी शीतलता लेकर कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो मेरा यह धन्य होगा जीवन। ये जल भी वर्षा करता है तो इसी आशा से कि मेरे को लेकर कोई अपना जीवन प्राप्त कर ले, स्वरूप को जान ले, तो मेरा जीवन धन्य। ये पृथ्वी को कितना काटा खोदा जाता है, तोड़ा फोड़ा, ब्लास्टिंग किया जाता है, बड़े बड़े यंत्रों से इसको ब्लास्टिंग किया। ये सब सहती है किस आशा से? कि मेरे को लेकर कोई अपना एक जीवन धन्य कर ले। ये अन्न भी धन्य हो जाता है कि मेरे को खाकर और किसी ने अपना कल्याण कर लिया। तो सब धन्य धन्य हो जाते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करके। एक क्षण का यह स्वरूप भान सर्व संचित कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। एक
कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कोटि कोटि जन्मों का भी पाप क्यों न हो तुम्हारा, लेकिन अगर सद्गुरु संत की एक क्षण के लिए तुमको सेवा मिल जाती है तो तुम भवसागर से पार हो जाते हो। थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तुम्हारे हाथ से थोड़ा उधर की तरफ घुमा लो, तुम्हारे इसको उधर, हाँ उस तरफ, हाँ अब पढ़ोगे तो अंधेरा नहीं आएगा। एक क्षण का यह स्वरूप भान सर्व संचित कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। तो एक क्षण का जन्मों जन्मों के पाप को भस्म कर देता है। किसी गुफा में, हजारों वर्षों की गुफा में घोर अंधकार है, लेकिन तुम वहाँ प्रकाश कर देते हो तो हजारों वर्षों का घोर अंधकार एक क्षण में वह विलीन हो जाता है। फिर वो अंधेरा नहीं कहेगा कि मैं धीरे धीरे जाऊंगा, मैं तो बहुत पुराना किराएदार हूँ, ऐसे जल्दी आज का आज थोड़ी मकान खाली करूँगा। तुम लोग तो ये कह सकते हो कि हम तो बहुत पुराने, 15 साल पुराने, तो सरकार कहती है अब उसको रहने दो, निकाल भी नहीं सकते हो। तो वो अंधकार भी इस प्रकार कह दे कि मेरे को जगह तो थोड़ा कोने में तो रहने दो, ना आपको जाना ही पड़ेगा। यहाँ तो चौकीदार को रखते हो एक कोने में, तो वो कहता है अब तो मेरा घर यही, अब मैं इसको खाली करके नहीं जाऊँगा। पर अंधकार तो रुक नहीं सकता, एक क्षण में विलीन हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। यह आत्मभाव समस्त अनादि पाप राशि को इस प्रकार समाप्त कर देता है जैसे करोड़ों वर्षों का गहन गुफा अंधकार सूर्योदय के साथ ही तिरोहित हो जाता है। नाही असत्य सम पातक पुंजा, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो धर्म और अधर्म का अंतर बता रहे हैं कि धर्म किसको कहें और अधर्म किसे कहें, या पाप क्या है या पुण्य क्या है। तो कहते हैं एक ही पाप है, एक ही अधर्म है, और एक ही धर्म और एक ही पुण्य है। क्या है अधर्म पाप? कि अपने को देह मानना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। गोहत्या, पिता माता की हत्या, पत्नी की हत्या, गुरु की हत्या, ये भी पाप छोटे छोटे हैं, क्योंकि इन पापों की सजा 1-2 जन्म में खत्म हो जाएगी। पर ये जो अपने को देह मान लिया और अब की तो जन्म जन्म भटको, 84 लाख योनियों का, 43,43,20,000 वर्ष तक भटकना पड़ेगा इस पाप के कारण। तो नहीं असत्य सम पातक पुंजा। तो पाप अगर है, अधर्म है, तो अपने को देह मानना, और पाप का कोई मूल्य नहीं कि ये मांसाहार है, कि ये खा रहा है, कि ये मार रहा है, ये सब छोटे पाप। और धर्म न दूसर सत्य समाना। तो बोलते धर्म भी अगर है तो एक ही क्या है कि अपने को आत्मा जानना, क्योंकि सत्य वही है। धर्म न दूसर, सत्य क्या है? आत्मा। सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य वो है जिसका कभी नाश, तो बस यही सबसे बड़ा धर्म है। चेतन ही व्यक्ति का स्वरूप है, चेतन ही शिव है, उसके बिना यह शरीर शव है। चेतना ही आत्मा है और जिसका प्रत्येक व्यक्ति को बोध है कि मैं, तो ये जो चेतन तत्व है, ये जो आत्म तत्व है, ये शिव तत्व है, और उसकी वजह से ये शव होकर भी शिव की तरह पूजा जाता है। देखो कितने पास में बैठे हैं, माँ बेटा, भाई बहन, पति पत्नी, कितना प्यार से। लेकिन अगर वो शिव तत्व इसमें से निकल जाए तो फिर न पत्नी पति को छूना चाहेगी, न पति पत्नी को छूना चाहेगा, न बाप बेटे को, न भाई भाई को, बल्कि कैसे करके इनको जल्दी से जल्दी
जगत से विदा कर दो, जलाकर, गाड़कर या नदी में बहाकर। ये वही जो रोज साथ साथ बैठकर खाते थे, पीते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन अब तो ये प्यार किसके प्रति था? अगर शरीर के प्रति प्यार था तो वो तो अभी भी है। अब उसके पास में जाने को इच्छा नहीं है। अगर पति मर गया कि पत्नी मर गई और संध्या के समय मर गई, अब कोई जलाने का टाइम नहीं, तो भाई अब कमरे में उनको सुला दो और बाहर से बंद कर लो। फिर ना पत्नी पास में जाएगी ना पति पास में जाएगा। पहले तो मौका लगता था और पत्नी के कमरे में घुस जाते थे कि पति के कमरे में घुस के और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते थे। और अब तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया कि कहीं वो उठ के इधर ना आ जाए भूत बनकर। तो पत्नी को भी प्यार नहीं और पति को भी प्यार नहीं। तो प्यार किससे था? शिव तत्व से, चेतन तत्व से। जब तारा का पति बाली मारा गया तो तारा रोने लगी। तो राम ने पूछा, अरे तू क्यों रो रही है? तो बोले, मेरे पति को मार डाला और अब मैं रोऊं नहीं तो क्या गाऊं, हंसूं, नाचूं? बोले, क्या मारा मैंने तेरे पति को? पूरा का पूरा तो पड़ा है, देख ले 5 फीट 8 इंच का है और देख ले वजन करके 75 kg का है। कुछ तो इसमें से कम नहीं किया मैंने। बोले, मैं इसके लिए थोड़ी रो रही हूँ, मैं उसके लिए रो रही जो इसमें से निकल के चला गया। तो उससे तेरी कब दोस्ती हुई थी? उससे तेरी कब पहचान हुई? पहले जाना था? वो तो कभी मरता नहीं। उसके लिए रो रही है तो वो तो कभी, और जो मरा है वो सामने पड़ा है। तो तारा विकल देखी रघुराया, ज्ञान हर लीनी माया। उसकी जो मोह ममता थी उसको खींच लिया। अरे तारा मत रो, ये शरीर तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सोतन तव आगे, वो तेरे आगे पड़ा है। सोतन तव आगे सोवा, और जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। जीव तो नित्य है, तो किसके लिए रो रही है? तो ज्ञान को पाकर अज्ञान तारा का चला गया और भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। मैं जड़ नहीं हूँ, आत्मा से पृथक कोई नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति आत्मोपलब्धि युक्त है। तथापि कैसी विडंबना है कि इस मूलभूत तथ्य का किसी को भी भान नहीं है। तो ये कैसे का आश्चर्य है कि जिसके बिना हमारा एक क्षण भी जीवन नहीं, जो हमारे जीवन का आधार है जन्म से मृत्यु तक, पर इसका किसी को भान नहीं कि हम किससे जी रहे हैं, किसके सहारे जी रहे हैं। कौन हम इस दीपक में ज्योति रूप में है, किसकी शक्ति से आंखें देख रही हैं, किसकी शक्ति से कान सुन रहे हैं, किनकी शक्ति से ये प्राण चल रहे हैं, किसकी शक्ति से हमारी सारी क्रिया हो रही है। ये कोई विचार ही नहीं करता। लेकिन कोई कोई मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, कोई सहस्त्रों में से एक, बहुनाम जन्मनाम अंते, आखिरी जन्म में ये बोध जगना उसको होता है कि भाई ये तो सब अनात्म तत्व है, इसको शक्ति कहाँ से और कौन दे रहा है? तो वो उधर से लौट के आत्मा की तरफ आता है। सारे संसार वाले अनात्मा में भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, पर कोई एक आत्मा की ओर लौटता है। फिर उसका अनुभव करके, उस चेतन का अनुभव करके कि इसमें कोई शक्ति है, जिस शक्ति से जड़ शरीर, फिर उसका फिर दूसरों को उपदेश करता है। वो भी एक आश्चर्य, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः। किसी किसी को फिर वह सुनाता है और फिर सुनने वाला भी आप जैसा कोई आश्चर्यवत होता है। सब सुनते भी नहीं, सब आत्मा पर बोलते भी नहीं, कोई एक आश्चर्य जैसा होता है। और फिर सुनकर भी
उसको सुना अनसुना कर देते, धारण कोई एक करता है। ये आत्म तत्व ऐसा विलक्षण है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आत्मोपलब्धि की आकांक्षा में नाना साधन करता रहता है। तो जिनको अपने आत्म स्वरूप का विवेक नहीं जगा, जिनको सद्गुरु नहीं मिला, जिनका पुण्य प्रबल नहीं हुआ, पुण्य प्रबल होगा तो सद्गुरु मिलेगा, सद्गुरु मिलेगा तो जिनमें आत्म जिज्ञासा जगेगी और तब उनको पता लगेगा कि मैं नित्य शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन यह सबको सौभाग्य नहीं मिलता, इसलिए सबको इस बात को नहीं जानते। मुझे आत्मोपलब्धि नहीं है, इस महाभ्रांति से निवृत्त होना ही आत्मोपलब्धि है। तो मेरे को आत्मा की प्राप्ति कब होगी, मैं आत्मा को कब जानूंगा? यह आत्मा होते हुए, स्वयं आत्मा होते हुए अपने को इस प्रकार मानना, यही निर्धनता है। ये बाहर की संपत्तियों से अपने को धनी मत मानना। करोड़पति भी, चाहे वो तुम्हारा सिकंदर भी पृथ्वी का मालिक बन के खाली हाथ अपने नंगा होकर ही जाना पड़ा। तो निर्धनता अगर है तो क्या है कि मैं अपने को आत्मा न जानकर यहाँ से चला जाऊं। ये सबसे बड़ी हमारी हानि है। सबसे बड़ी हानि क्या है कि हम इस दुनिया से बहुत यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ कर लें, दान कर लें, तप तीरथ सब कर डालें, लेकिन बिना आत्मा को जाने और चले जाएं, ये सबसे बड़ी हमारी हानि है। और ये अगर बोध भ्रम निकल जाए अज्ञान का कि मैं आत्मा को नहीं जानता, मुझे आत्मा नहीं मिली, अगर ये भ्रम निकल जाए तो यही सबसे बड़ी धन संपत्ति है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। आत्मोपलब्धि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं है। तो आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले नहीं थी और अब हमको गुरु कृपा से या साधन के द्वारा प्राप्त हुई है। जो कुछ भी साधन से प्राप्त होता है, जो पहले नहीं और साधन से प्राप्त हुआ, वो कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। वो सब अनात्मा और नाशवान पदार्थ, अनित्य पदार्थ होता है। शाश्वत व्यापक नित्य होने से उसकी प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार की साधन की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा वस्तु को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए मन कल्पित कोई आकार ले लिया, मुरली वाला, धनुष वाला, त्रिशूल वाला, कोई पत्थर को रंग लगा दिया, किसी को फूल चढ़ा दिया। आत्मा तत्व सर्वव्यापक है, अखंड है, सब देश में है, सब काल में है और सब रूप में, इसलिए उससे कोई भी वंचित नहीं। पर इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं, इसलिए उसे अन्य समझकर खोजते, ढूंढते और दुखी होते हैं। साधन से नहीं सिद्ध आत्मा स्वयं सिद्ध है आपरे। मैं देह हूँ अथवा मैंने आत्मा की प्राप्ति नहीं की है, ऐसी भ्रांति धारणाओं से निवृत्त होते ही परम चेतना अथवा आत्मा ही शेष रह जाती है। तो ये भ्रम मन से निकल जाए कि मैंने आत्मा को प्राप्त नहीं किया, मैं आत्मा को कब प्राप्त करूँगा। अगर ये भ्रम निकल गया तो फिर वो तो आत्मा ही है। ये भ्रम मन से निकल जाए तो आत्मा बनना नहीं, आत्मा को कहीं से लाना नहीं, वो तो स्वयं आत्मा ही है। जैसे घट आकाश, जैसे घट का आकाश वो महाकाश ही है, घट टूटते ही वो महाकाश है। तो ऐसे ही ये अविद्या हटते ही ये तो शुद्ध ब्रह्म है, ये अज्ञान हटते ही ये शुद्ध ब्रह्म है। बस ये अज्ञान हटाने की स्वयं ब्रह्म ही शेष रहता है, ब्रह्म को पाना नहीं पड़ता। जिसे शिष्य सद्गुरु द्वारा जागृत आत्मबोध आत्मोपलब्धि की संज्ञा प्रदान करता है,
वस्तुतः सत्य यह है कि आत्म साक्षात्कार आत्म प्राप्ति चिरंतन है तथा अभी इसी क्षण सर्वत्र विद्यमान है। अब तुमने 3 वाक्य एक साथ पढ़ डाले, एक एक फिर से बोलो। वस्तुतः सत्य यह है कि आत्म साक्षात्कार आत्म प्राप्ति चिरंतन है। बस बात इतनी समझना है कि आत्मा या मुक्ति यह नित्य तत्व है, हमारा स्वभाव है, ये प्राप्त करने का नहीं। कैसा स्वभाव है? जैसे चीनी की मधुरता, बर्फ की शीतलता, अग्नि की उष्णता, जैसे इनका स्वभाव नित्य है, तो ऐसे ही आत्मा यानी मेरा मुक्त स्वभाव नित्य है। पर इस बात को अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं और उसे पाने के लिए साधन करते हैं। अब लक्ष्य न तो तुमसे पृथक है, न नवीन रूप से प्राप्त होने का विषय है। फिर से पढ़ो। लक्ष्य न तो तुमसे पृथक है, न नवीन रूप से प्राप्त होने का विषय है। लक्ष्य नाम आत्मा का, परमात्मा न तो वो अन्य है, दूर है, न वो तुमसे पृथक है, केवल अज्ञान है, इसी कारण से तुम्हें अप्राप्त सा लगता है। पर वो लक्ष्य तुमसे दूर अलग नहीं, वो तुम स्वयं ही हो। यदि ऐसा न होता तो यह लक्ष्य मोक्ष स्थायी न होता, न प्राप्त करने योग्य होता। फिर से। यदि ऐसा न होता तो यह लक्ष्य मोक्ष स्थायी न होता, न प्राप्त करने योग्य होता। स्थायी की भाई क्या बोला? स्थायी। स्थायी। तो आत्मा अगर नाशवान होता तो फिर वो कभी स्थायी न होता और उसको पाने का कुछ लाभ भी ना होता। इतना कष्ट करो, इतना मेहनत करो और फिर नष्ट हो जाए, चला जाए, तो उसका फिर क्यों प्रयत्न करेंगे? लेकिन आत्मा तो नित्य है और हमारा स्वरूप है, इसके लिए उसके लिए प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जो नवीन रूप से प्रकट होगा वह लुप्त भी अवश्य होगा। तो वो पदार्थ जो नाशवान होगा, साधन करके मिलेगा, तो उसको पाने का कुछ फायदा भी नहीं, क्योंकि इतना कष्ट किया और फिर वो चला भी गया, तो इससे हम आनंदित, अखंड आनंदित नहीं हो सकेंगे। लक्ष्य आत्मा तो नित्य तथा अनस्त ही हो सकता है। तो जो आत्मा है उसका स्वभाव नित्य है और अखंड है, इसलिए वो कभी दूर या खंडित नहीं होता और उसको पाने की हमको आवश्यकता नहीं। यदि तुमने अपने अस्तित्व का साक्षात्कार नहीं कर लिया है तो तुम यह किस प्रकार जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व है? तो अगर तुम कहते हो कि हमने आत्मा को नहीं जाना, आत्मा कैसे मिलेगी, तो ये तुम्हारा मुख से बोलना कि हमने आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को कैसे जाने, और तुम्हारा यहाँ विद्यमान होना, बैठना या आना जाना, ये कैसे संभव होता? तो तुम तो आत्मा ही हो, इसीलिए तो तुम ये बोल भी रहे हो और तुम्हारा जीवन भी यापन हो रहा है। तुम्हारा होना ही आत्म साक्षात्कार है। तुम्हारा होना ही, तुम्हारी उपस्थिति, तुम जो बैठे हो, तुम जो बोल रहे हो, यही तुम्हारे आत्मा होने का प्रमाण है। तुम ऐसे क्षण की कल्पना भी नहीं कर सकते जब तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहता। तो ऐसा कभी कोई जीवन में क्षण भी नहीं हुआ होगा, फिर मिलेगा जहाँ कि तुम कह दो कि मैं तो वहाँ उस समय नहीं था। तुम नित्य हो, इसलिए एक क्षण भी तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं मिलेगा जिस क्षण तुम विद्यमान न हो। तुम्हारे बिना किसी देश,
काल व वस्तु की सिद्धि भी नहीं हो सकेगी। कहते हैं कोलंबस जब तक नहीं खोज की थी तब तक वहाँ का पता, वो जगह तो थी, जगह को बनाया नहीं, लेकिन उसकी खोज जिसने की उस व्यक्ति के नाम से फिर वो हुआ। तो वो नूतन नहीं, वो तो था लेकिन नहीं जानते थे। ऐसे ही अपने स्वरूप के बारे में हमको बोध नहीं था, गुरु ने हमको वह तू है ऐसा करके बोध करा दिया, पर ये कोई नूतन की प्राप्ति नहीं है। अतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं तथा ऐसा कोई काल नहीं जिसे साक्षात्कार नहीं होता। कोई ऐसा कह सकता है क्या कि मैं सुबह तो नहीं था, दोपहर को आ गया, या मैंने तो दोपहर में तो मेरी सत्ता नहीं थी पर रात्रि को तो मैं हूँ? ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि मैं तो बचपन में तो नहीं था, जवानी में आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे बिना न कोई देश है, न काल है, न कोई वस्तु है। तुम सब देश में, सब काल में, क्योंकि तुम अखंड हो। साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा की पूर्णता का बोध। क्या अर्थ है? आत्मा की पूर्णता का बोध। बस इतना ही करना है। आत्म साक्षात्कार का मतलब अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, बल्कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, बस ये निष्ठा जग जाना ही आत्म साक्षात्कार है। आत्मा तो हो ही, पर तुम्हारे को बोध नहीं था, ये बोध हो जाना ही पर्याप्त है। आत्मा की शाश्वतता का बोध। साक्षात्कार तो आत्मा है। बस कर्ण को ये पता नहीं था कि मैं कुंती का या पांडव का पुत्र हूँ। बोध हो गया, बात खत्म। वो तो पहले से ही था, पर उसको बोध नहीं था। बोध करा दिया, चाहे वो कुंती ने कराया हो कि भगवान कृष्ण ने। तो ऐसे ही जीव को बोध नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो गुरु करा देता। बस गुरु उसको बोध करा देता कि तू जिसे ढूंढ रहा वो तू ही है। बस इतनी ही जरूरत है। गुरु कोई पैदा करेगा नहीं तुम्हारे मुक्ति को, तुम तो नित्य मुक्त हो, पर यह होश कराने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आत्मा से रहित होकर तुम रह ही नहीं सकते। अरे बिना चेतन के तो तुम्हारा जीवन एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, बिना चेतन के। और तुम्हारा क्या, कीट पतंग पशु पक्षी कोई का भी जीवन बिना चेतन के तो एक क्षण के लिए रह नहीं सकता। तो चेतन किसी को भी अप्राप्त नहीं है, चेतन सबको प्राप्त है, सबका स्वरूप है। प्राप्त होने का भी मतलब ये नहीं कि जैसे मेरे को धन प्राप्त हो गया ऐसे चेतन प्राप्त नहीं, चेतन ही सबका स्वरूप है। वो प्राप्त स्वरूप है, वो अप्राप्त नहीं।